नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान जीरो। एक मैं आपसे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। स्कंद पुराण के अनुसार नंदी महाराज ने देवताओं को कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जो सोमवार के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। हम सभी जानते हैं रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए असंभव थी। महादेव जी को तपस्या अत्यंत प्रिय है। वे रावण की तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान शिव से ज्ञान विज्ञान, संग्राम में अजयता तथा शिव जी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी की 5 मुख है, इसलिए उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण दशमुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सभी मिलकर शिवलोक में गए और द्वार पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, वे देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख वानर के समान क्यों है? इस पर नंदी जी ने कहा, एक समय रावण यहाँ पर आया था और अपने पराक्रम की बातें बहुत बड़ा चढ़ाकर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने यह व्यर्थ डींग क्यों मारते हो? मेरी बातें सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह स्वीकार नहीं किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु है। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी, जो अभिमान शून्य है, जिनमें दंभ का अभाव है तथा जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही है, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रह जाते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से शिव जी की क्या स्तुति होगी? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुम्हें शंकर जी से यह वानर का मुख व्यर्थ मांगा है। देवताओं, रावण का यह उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे शाप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने शाप दे डाला। देवादिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु स्वरूप है, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सभी देवता मन ही मन दुखी हुए और उन्होंने नंदी से क्षमा मांगी और उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य सोमवार के दिन प्राणियों को कष्ट देगा अथवा प्राणियों का उपहास उड़ाएगा, वह जीवन में कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। अतः प्रत्येक मनुष्य को नंदी जी का सम्मान अवश्य ही करना होगा। जो भी मनुष्य सोमवार के दिन नंदी को कष्ट देगा अथवा नंदी पर हाथ उठाएगा, वह अपनी सारी संपत्ति खो देगा। और जो मनुष्य सोमवार को नंदी की पूजा करेगा, नंदी को भोजन एवं प्रसाद चढ़ाएगा, वह सुख समृद्धि पाएगा और कभी असफल नहीं होगा। इस प्रकार से देवताओं ने नंदी जी को यह वरदान दिया था। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं, वे निश्चित ही भगवान शिवलोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए शिव मंदिर में अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं, वे आगे चलकर सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए धूप का निवेदन करते हैं, वे अपने पिता और नाना के दोनों कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी हो जाते हैं। जो लोग सोमवार के दिन भगवान शिव के सम्मुख दीप का दान करते हैं, वे आगे चलकर तेजस्वी और दोनों कुलों का उद्धार करने वाले होते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं, वे संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे। जो लोग भगवान शिव के टूटे हुए मंदिर को पुनः बनवा देते हैं, वे निसंदेह ही समस्त सुखों की प्राप्ति करते हैं। जो भी भक्त सोमवार के दिन
अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर शिव मंदिर में बांधते हैं, वे इस समस्त संसार में सम्मान एवं कीर्ति पाते हैं। धनवान हो या दरिद्री, जो प्रत्येक दिन 3 बार शिव जी का दर्शन करता है वह सुखी हो जाता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। जिनके मुख से ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है, वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप है। प्रातः काल, मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश होता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी सोमवार के दिन ये कार्य अवश्य करें और भूल से भी किसी पशु का अपमान ना करें। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंकर अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।